हमारी सियासत के उफक से तोशाखाना गायब नहीं हो रहा। यह तोशाखाना किसी के बाप का नहीं है, यह मेरा और आपके मुल्क पाकिस्तान का तोशाखाना है। ख़वातीन और हज़रात, मैं एक जुमला हमेशा कहा करता हूं कि इमरान खान की मोहब्बत और इमरान खान की नफरत, इन दोनों ने इस कौम को शऊर जरूर दिया है, शऊर का एक लेवल बुलंद जरूर किया है। यकीन ना हो तो किसी भी मसले में जहां पे इमरान खान के ऊपर कोई इल्जामात आते हैं तो देख लीजिए कि अवाम का नॉलेज कितना इंक्रीज होता है। तोशाखाना को ही ले लीजिए, क्या किसी को पहले पता था कि तोशाखाना क्या है? आज इमरान की मोहब्बत में भी तोशाखाना के बारे में सब जानते हैं, इमरान खान की नफरत में भी तोशाखाना के बारे में सब जानते हैं। और तोशाखाना के हवाले से आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या सवाल तिश्ना है, उन सवालों का जवाब कौन देगा। देखते रहिए मेरा व्लॉग तोशाखाना के ऊपर। स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं नसीम अब्बास वड़ाइच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक टैंक बाय नसीम। ख़वातीन हज़रात, हमारी सियासत के उफक से तोशाखाना गायब नहीं हो रहा। तोशाखाना के हवाले से कुछ ऐसे पहलू जिनका जिक्र नहीं किया जा रहा, आज मैं उन पर बात करना चाहूंगा। इस जुमले से आगाज करूंगा। मेरे एक निहायत ही करम फरमा मेरे सीनियर कोलीग उन्होंने एक बड़ा प्यारा जुमला बोला जो दिल को लगा कि बात सिर्फ तोशाखाना की नहीं है, बात यह है कि हमारी हुक्मरान अशराफिया ने इस पूरे मुल्क को ही तोशाखाना समझे रखा और हमेशा से ही इस मुल्क को तोशाखाना की तरह ही लूटा गया और ट्रीट किया गया। तोशाखाना सिर्फ एक इदारा ही नहीं, एक महकमा ही नहीं, एक इस्तारा नहीं रह गया, बल्कि पूरा मुल्क ही बतौर तोशाखाना हमारी हुक्मरान अशराफिया के डाइनिंग टेबल पर मौजूद रहा और वो इसको खाते रहे। बहरहाल मेरे आज के जो मौजू है या जो चंद जाविये तोशाखाना के हवाले से जिनको अभी तक टच नहीं किया गया, आज मैं वो सवाल उठाना चाहूंगा। बतौर पाकिस्तानी मैं ये जानने का हक रखता हूं कि इस तोशाखाना से आज तक किस किस ने क्या क्या लिया, और सिर्फ यही नहीं, मैं ये जानने का हक भी रखता हूं और जानना चाहता हूं कि हुक्मरान क्लास के वो लोग जो तोशाखाना से मुस्तफीद होते रहे और अभी तक जिंदा है सॉरी, उनसे यह पूछा जाए कि वो फिजिकली उन तहाइफ को अवाम के सामने लाएं ताकि मुझे यकीन हो सके कि वो तहाइफ लेकर ही गए और उन्होंने बेचे नहीं। क्योंकि मेरे पास और ना ही अभी तक किसी तजिया निगार ने यह सवाल उठाया है कि वो जो पहले लोग लेके गए, हम कैसे अज्यूम करके बैठे हैं कि उनमें से किसी ने नहीं बेचे। क्या पता उन्होंने भी बेचे हों। अगर बेचे हैं तो मैं बतौर पाकिस्तानी वो भी जानने का हक रखता हूं। तोशाखाना का रिकॉर्ड ओपन किया जाए, कम से कम जो हुक्मरान अशराफिया से मुंसलिक लोग अभी बकायदे हयात है उनकी लिस्टें ओपन की जाएं। जो तहाइफ वो ले गए हैं उनको कहा जाए कि वो एक दफा पब्लिक करें, क्योंकि अब बात कानून की नहीं रह गई, बात है मॉरल वैल्यूज की। तो मुझे यह हक पहुंचता है कि मैं तमाम सियासी क़यादत की, मौजूद सियासी क़यादत की इखलाकी हालत को जज करूं, क्योंकि मैंने इन्हीं में से किसी को वोट देना है, मैंने इन्हीं में से किसी को अपना मुस्तकबिल का हुक्मरान चुनना है। तो मैं इनकी अखलाकियात देखना चाहूंगा, सबकी, अक्रॉस द बोर्ड, कोई भी इसमें एग्जम्प्टेड नहीं है। तो वो अगर तोहफे सामने ले आए तो पता चलेगा कि किसी ने कुछ बेचा या नहीं बेचा, या उसके पास है या नहीं है, ताकि यह मामला भी क्लियर हो। नंबर 2, जाविया नंबर 2 तोशाखाना के हवाले से, क्या सिर्फ हमारे हुक्मरानों को तहाइफ मिलते हैं या हम भी, यानी कि हमारे हुक्मरान भी दूसरे मुल्कों के हुक्मरानों को तहाइफ देते हैं? यकीनन देते होंगे। क्या
उनकी कोई लिस्ट सामने आएगी? क्या कौम को यह बताया जाएगा कि वो तोहफे देने का फैसला कौन करता है, उनकी मालियत कौन तय करता है, किसकी पसंद और नापसंद उसमें शामिल होती है? ये मालूमात भी कौम के सामने आनी चाहिए, क्योंकि जो तोहफा किसी और मुल्क के हुक्मरान को दिया जाता है वो बहरहाल मेरी और आपकी जेब से ही जाता है, क्योंकि टैक्स पेयर आप और मैं हैं, हमारी जेब से पैसा जाता है। सॉरी। तो वो पता चलना जरूरी है। तीसरी चीज मेरे लिए बड़ा हैरान कुन अमर था, घड़ी तक की बात तो शायद इतनी पिट चुकी थी कि वो शायद अहमियत खो रही थी, लेकिन 1-1 अरब रुपए के जेवरात के सेट ये आसानी से हजम होने वाली चीज नहीं है। क्योंकि मैं ये सोच रहा हूं कि अगर किसी मुल्क के हुक्मरान ने पाकिस्तान के हुक्मरान को, यानी कि पाकिस्तान को 1-1 अरब रुपए का जेवरात का सेट भी तोहफे में दिया, तो इससे एक तो यह जाहिर होता है कि कम से कम उस मुल्क के लिए पाकिस्तान की कोई अहमियत जरूर है। वो जो हम सिफारती तन्हाई का भी एक रोला हमेशा डालते रहे, शोर डालते रहे, तो 1-1 अरब का तोहफा देने वाले यकीनन सिफारती तन्हाई का शिकार मुल्क को तो ऐसे तोहफे नहीं दिए जा सकते। हैरान कुन तौर पर यह मालियत है, और अगर ये ऐसे ही गए हैं, क्योंकि इनके बदले इतनी ही मालियत के तोहफे दिए भी तो गए होंगे, और अगर इस मालियत के तोहफे दिए गए हैं तो यह देखना पड़ेगा कि क्या हमारे हुक्मरान अपनी पीआर के लिए सरकारी खजाने से महंगे तोहफे तो नहीं देते रहे। इस सवाल का जवाब भी दरकार है। आपको हो ना हो, बतौर पाकिस्तानी मैं ये सवाल करने का हक महफूज रखता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि ना सिर्फ ये कि इस तोशाखाना में लूट मार किस किस ने की, उन सबके नाम भी सामने लाए जाएं और छोड़ा किसी को ना जाए। अगर कानून के तहत हुआ है और कानून का इस्तेमाल गलत है तो भी कटहरे में लाया जाए और इस कानून को बदलने के लिए आवाज भी उठाई जाए। यह तोशाखाना किसी के बाप का नहीं है, यह मेरा और आपके मुल्क पाकिस्तान का तोशाखाना है। इसके असल वारिस, इसके असल हकदार मैं और आप हैं। या यह रियासत पाकिस्तान की मलकियत रहने चाहिए तोहफे, या फिर यह अवाम ओपन बिड के जरिए इनको फिर नीलाम करके कौमी खजाने में पैसे जमा कराए जाएं, ताकि हमें यह लगे कि कम से कम हमारी जेबों से जो पैसा निकला वो कौमी खजाने में गया। अगरचे मैं फिर अपने मोहतरम सीनियर कोलीग का जिक्र जरूर करूंगा कि वो कौमी खजाना भी तो हमारी हुक्मरान अशराफिया ने तोशाखाना ही समझा हुआ है, तो लूटमार तो वहां भी हो जाएगी। लेकिन यह सवाल बहरहाल अहम है। ये जाविये जो अभी तक छेड़े नहीं गए, इन पहलुओं से तोशाखाना को सोचना समझना बहुत जरूरी है। ख़वातीन और हज़रात, ये थी मेरी सारी गुफ्तगू। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सब का हामी और नासिर हो। सोचने समझने की सलाहियतों को बरूए कार लाएं, तासुबात से बालातर होकर। किसी ने भी अगर मेरी जेब से 1 रुपया भी लूटा है तो उसको छोड़ना नहीं, वो कोई भी हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।